तो हेलो गाइज, आज हम देखने वाले हैं मैक्लॉरिन थ्योरम पे कुछ एमसीक्यूज। पहले स्टार्टिंग के जो भी ऑलमोस्ट 14-15 जो भी एमसीक्यूज है वो सारे के सारे मैक्लॉरिन जो भी स्टैंडर्ड एक्सपांशन है मैक्लॉरिन्स के उस पर ही डिपेंड है। मैंने आपको स्टैंडर्ड एक्सपांशन दिए थे, वो जाके आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम देने की कोशिश की थी, तो वो छोड़ के अगर कोई रह गए होंगे तो आप वो बुक से देख लो। तो देख लेते हैं हम एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू क्या है, यहाँ पे एक्सपांशन ही पूछा गया है किसका, हमें जो मैक्लॉरिन्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो पूछा गया है एफ ऑफ एक्स के लिए। असेंडिंग पावर में जो भी हमारा मैक्लॉरिन्स थ्योरम का फॉर्मूला था वो क्या है। ओके, एक्सपांशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, तो वो क्या है, हमारा राइट आंसर है सी। ओके, ये जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज थे ये आपको याद रखने हैं। ओके, ये आगे प्रॉब्लम में भी जाके बहुत हेल्प करेंगे हमें। तो वो क्या है, एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एफ डबल डैश ऑफ 0 प्लस अप टू डैश डैश डैश। ओके, तो ये क्या है, हमारा पहला आंसर है और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारा एफ ऑफ एक्स। तो नेक्स्ट, साइन एक्स का स्टैंडर्ड एक्सपांशन क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा है हमें। राइट आंसर है सी। तो हमारा स्टैंडर्ड एक्सपांशन क्या होता है साइन एक्स का, एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेस टू 7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू डैश डैश। थर्ड क्या है, थर्ड इसमें हमें पूछा है कि कॉस एक्स का स्टैंडर्ड एक्सपांशन क्या है। तो इसका राइट आंसर है डी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेस टू 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। तो ये क्या है, सारे सारे स्टैंडर्ड एक्सपांशन है। इसके आंसर हमें डायरेक्टली दिए गए हैं, तो यही यहाँ पे पूछा गया है कि इसका क्या है उसका क्या है। ओके, तो फोर्थ इसमें क्या है, हम tan x का देखेंगे। तो tan x का स्टैंडर्ड एक्सपांशन क्या होता है, इसका राइट आंसर है डी, जो है x प्लस 1/3 एक्स क्यूब प्लस 2/15 एक्स रेस टू 5। ओके, नेक्स्ट इसमें हमें ई रेस टू एक्स का स्टैंडर्ड एक्सपांशन पूछा गया है। इसका राइट आंसर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू डैश डैश डैश। ओके, सिक्स्थ इसमें हमें पूछा गया है कि ई रेस टू माइनस एक्स का स्टैंडर्ड एक्सपांशन क्या है। तो इसका स्टैंडर्ड एक्सपांशन में क्या होता है, जो ई रेस टू एक्स का था वही सेम टू सेम है, पर इसमें क्या होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन होती है। ओके, तो इसका राइट आंसर है बी, जो है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल अप टू डैश डैश। ओके, ऐसे ही सीरीज आगे कंटिन्यू होगी। नेक्स्ट, साइन एच एक्स का हमें स्टैंडर्ड एक्सपांशन पूछा गया है। इसका राइट आंसर है डी। ओके, तो इसका आंसर है एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट इसमें हमें क्या पूछा गया है, कॉस एच एक्स का स्टैंडर्ड एक्सपांशन पूछा गया है, जो होता है हमारा राइट आंसर है सी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। tan एच एक्स का हमें स्टैंडर्ड एक्सपांशन पूछा गया है नेक्स्ट इसमें। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर है बी, एक्स माइनस 1/3 एक्स क्यूब प्लस 2/15 एक्स रेस टू 5। ओके, तो ये स्टैंडर्ड एक्सपांशन कैसे आए, मैंने ये सब डिटेल इस पे वीडियो बनाया है, आप वो जाके देख सकते हैं। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड एक्सपांशन पूछा गया है, जो होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 4। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ए है। देखो वही मैंने बोला है, वही है। तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड एक्सपांशन हमें पूछा गया है लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का स्टैंडर्ड एक्सपांशन, जो होता है हमारा ए ऑप्शन राइट है, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो नेक्स्ट हमें पूछा गया है 1/1 माइनस एक्स का हमें स्टैंडर्ड एक्सपांशन पूछा गया है, तो वो क्या है देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें हमें स्टैंडर्ड एक्सपांशन पूछा है 1/1 प्लस एक्स का, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तो वो है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ओके, तो ये स्टैंडर्ड एक्सपांशन है 1/1 प्लस एक्स का। तो नेक्स्ट इसमें हमें पूछा है 1 प्लस एक्स होल ब्रैकेट रेस टू n का स्टैंडर्ड एक्सपांशन क्या होता है, और उसका राइट आंसर है डी। ओके, ये भी स्टैंडर्ड एक्सपांशन आपको बुक में दिया गया है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस n इन ब्रैकेट n माइनस 1
in bracket n minus 2 divided by 3 factorial multiply by x cube। तो नेक्स्ट इसमें हमें क्या पूछा गया है देख लेते हैं। 15वां MCQ जिसमें हमें बताया गया है कि x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल अप टू डैश 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 एज x अप्रोचेस टू π/2 ऐसा बोला गया है। ओके, तो इसमें से हमें क्या समझ में आता है कि ये स्टैंडर्ड एक्सपांशन किसका है, ये सोचते हैं हम। इस ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होता है कि वो स्टैंडर्ड एक्सपांशन किसका है। तो ये स्टैंडर्ड एक्सपांशन हमारा साइन एक्स का है। और साइन π/2 क्या होता है हमारा, साइन π/2 होता है हमारा 1। ओके, तो ये किसका है, साइन एक्स का है। हमारा जो भी एक्सपांशन दिया गया है वो, तो साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या बोला है, एक्स की वैल्यू किससे अप्रोच करनी है, हमें π/2 से करनी। तो एक्स की जगह हम रिप्लेस करेंगे π/2, तो ये एक्स की वैल्यू मतलब π/2 मतलब क्या होता है 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बोलो, 1 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी है। ओके, नेक्स्ट जिसमें हमें पूछा है log ऑफ 1 प्लस e⁻x का स्टैंडर्ड एक्सपांशन क्या होगा। तो मैंने मैक्लॉरिन सीरीज का प्रॉब्लम पहला मैंने जो सॉल्व किया था वो यही प्रॉब्लम सॉल्व किया था कि log ऑफ 1 प्लस e⁻x का क्या होता है मैक्लॉरिन थ्योरम से। तो आप जाके चेक कर सकते हैं, उस वीडियो में मैंने आंसर निकाला था। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली टिक कर दूंगी, इसका राइट आंसर है ए, log 2 प्लस 1/2 एक्स। मैक्लॉरिन थ्योरम कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने इस पे वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमें पूछा है कि सेक एक्स का मैक्लॉरिन थ्योरम से हमें एक्सपांशन बताओ कि क्या आएगा। मतलब मैक्लॉरिन थ्योरम से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और उसका जो भी आंसर आता है वही हमारा क्या होता है, एक्सपांशन होता है। इसके लिए हम क्या कर देंगे, सबसे पहले इसके लिए जो भी हमें फॉर्मूला लगेगा वो लिख लेते हैं। मैक्लॉरिन थ्योरम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो पहला जो हमारा MCQ था वो इसी से स्टार्ट हो रहा था। जो भी हमारा मैक्लॉरिन थ्योरम का फॉर्मूला होता है वो हम लिख लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो क्या करते हैं, हम पहले एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। इस फॉर्मूला में हमें क्या क्या लग रहा है, एफ ऑफ 0, एफ डैश ऑफ 0 और एफ डबल डैश ऑफ 0। उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, एफ ऑफ एक्स निकाल रही हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल रही हूँ और एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाल रही हूँ। जिसमें क्या करूँगी, मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करके जो भी आंसर है वो निकाल लूँगी। यहाँ पे क्या किया है मैंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स लिया है। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सेक एक्स इंटू tan x। ओके, जो भी डेरिवेटिव था वो निकाल लिया। नेक्स्ट एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या है हमारा, तो सेक एक्स इंटू tan x का क्या कर देंगे, हम वापस डेरिवेटिव निकाल देंगे जो होता है एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे u इंटू वी रूल को अप्लाई कर दूंगी। और मैंने क्या किया है, u इंटू वी रूल से उसका आंसर निकाल दिया है जो है सेक क्यूब एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स। ओके, तो मैं क्या करूंगी, जो भी हमारा एफ ऑफ एक्स आए, एफ डैश ऑफ एक्स आए, एफ डबल डैश ऑफ एक्स आए, उसमें 0 वैल्यू पुट करके x इज इक्वल टू 0 पुट करके जो भी आंसर है वो निकाल लूंगी। तो एफ ऑफ 0 इससे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। एफ डैश ऑफ 0 मेरा 0 आ रहा है और एफ डबल डैश ऑफ 0 क्या आ रहा है, इससे मेरा 1 आ रहा है। ओके, जो भी मेरे वैल्यू आई एफ ऑफ 0, एफ डबल डैश ऑफ 0, एफ डैश ऑफ 0, उनकी वैल्यूज में मेन फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकालूंगी। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जो भी हमारा क्वेश्चन था इसमें ऐसा ऑप्शन था, क्या था, इसका राइट ऑप्शन है सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में हमें पूछा गया है e⁻x इंटू सेक एक्स का मैक्लॉरिन थ्योरम से स्टैंडर्ड एक्सपांशन जो भी निकलता है वो निकालो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, सेम फॉर्मूला मैंने लिख लिया। फिर मैंने क्या कर दिया, एफ ऑफ एक्स का वैसे ही लिख लिया, एफ ऑफ एक्स जो था वो, और मैंने साथ में ही क्या कर दिया, एफ ऑफ 0 भी पुट कर लिया। तो एक्स की जगह मैंने 0 पुट करके एफ ऑफ 0 भी निकाल दिया है जो आता है हमारा 1। e⁻0 क्या होता है, 1 होता है और सेक 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू 1 आता है मेरा ये। एफ डैश ऑफ एक्स क्या निकाला है मैंने, तो हम क्या कर देंगे, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे जो आता है एफ डैश ऑफ एक्स। तो मैंने इसका क्या कर दिया, डेरिवेटिव निकाल दिया, u इंटू वी रूल से डेरिवेटिव निकाल दिया और जो भी कॉमन टर्म थी उसे बाहर निकाल दिया और अंदर एक टर्म को रहने दिया। और उसमें क्या कर दूंगी, मैं वैल्यूज पुट कर दूंगी। देखो यहाँ पे आंसर कितने टर्म तक है ये देखना हमें बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इसका आंसर कहाँ तक है, e⁻x इंटू सेक एक्स प्रॉब्लम है। इसका आंसर क्या है, 1 प्लस एक्स के 2 ही टर्म तक आंसर है। तो मैं इसका फॉर्मूला कहाँ तक लूँगी, सिर्फ 2 टर्म तक फॉर्मूला लूँगी। जब डबल डैश ऑफ 0 में निकालूंगी भी नहीं, 2 टर्म तक लूँगी और उसका जो आंसर है उसको कंपेयर करके देखूँगी। और कुछ कुछ कंडीशन में थोड़े टर्म तक ही मैं आंसर निकालूंगी और कंपेयर करके देखूंगी कि हाँ ऐसा ऑप्शन है का, और डायरेक्टली मैं क्या कर दूंगी, उसका आंसर टिक कर दूंगी। क्योंकि MCQ में हमारे पास टाइम नहीं होता, हार्डली हमारे पास एक MCQ सॉल्व करने के लिए 1 मिनट होता है
और 1 मिनट में हमें ये सब कुछ करना होता है। डैश ऑफ 0 क्या आ रहा है मेरा 1 आ रहा है, मैंने क्या कर दिया 0 पुट कर दिया। और मुझे देखो आपको इसलिए सब वैल्यूज़ पता होने चाहिए, सेक 0 tan 0 ये सब 0 होता है तब कितनी वैल्यू होती है, 30 होता है तब कितनी होती है, 90 होता है तब कितनी होती है, ये सारी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए जो मुझे पता है। ओके, और स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, e⁻0 कितना होता है, e⁻1 कितना होता है, ये सब पता होना चाहिए। log 0 कितना होता है, log इन्फिनिटी क्या होता है, ये छोटी छोटी टर्म है। ये एग्जाम से पहले आप क्या करिए, एक पेज लीजिए, उस पर आप ये सारे लिख लीजिए, जो भी स्टैंडर्ड एक्सपांशन है वो भी लिख लीजिए। ये किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ मैक्लॉरिन थ्योरम के जो भी एमसीक्यू है वो सॉल्व करने के लिए। हार्डली आपको कितने एमसीक्यू आएंगे मैक्लॉरिन थ्योरम के, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 एमसीक्यू आएंगे, और 3-4 एमसीक्यू के लिए इतना आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया, एफ डैश ऑफ 0 मेरा 1 आ गया, तो मैं क्या कर दूँ कि जो भी मेरे वैल्यूज़ आ गई एफ ऑफ 0 और एफ डैश 0 की वैल्यू वो मैं मेरे इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूंगी। देखो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 1, ओके, प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ डैश ऑफ 0, एक्स क्या आएगा वैसे ही आएगा, और एफ डैश ऑफ 0 क्या है 1 ही है, तो मैं लिखूंगी ही नहीं 1 प्लस एक्स। क्या ऐसा आंसर है क्या हमारा, हाँ ऐसा आंसर है जिसका ऑप्शन है सी इज राइट आंसर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स का हमारा मैक्लॉरिन थ्योरम से क्या आंसर आता है। ओके, तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो लिख लूँगी, फिर एफ ऑफ एक्स लिख लूँगी। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, साथ में ही क्या कर दिया, एफ ऑफ 0 निकाल लिया, जिसमें मैंने x की वैल्यू पुट कर दी 0 और उससे मैंने निकाल लिया। ओके, तो मैंने क्या किया, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स था, तो मैंने क्या किया tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 0 कर दिया, जिससे मेरा आंसर क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ 1 आ गया। और tan इनवर्स ऑफ 1 कहाँ पे होता है, 45 डिग्री पे होता है, और tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब क्या होता है, π/4 होता है अगर हम रेडियन में निकाले तो। और नेक्स्ट मैंने क्या किया है, ये ऐसा मैंने रेडियन में क्यों निकाला, तो देखो मैंने क्या किया, चेक किया, मैंने आंसर चेक किए जिसमें मैंने देखा कि रेडियन में वैल्यूज है, तो देखो मेरा 45 डिग्री आ गया, इसलिए मैंने क्या किया, उसे कन्वर्ट किया रेडियन। क्यों, तो मैंने ऑप्शन चेक कर लिए यहाँ पे। तो एफ डैश ऑफ 0 मैंने निकाल दिया, इससे tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, पर यहाँ पे x की जगह क्या था हमारा 1 प्लस एक्स था, तो वो वहाँ पे पुट कर दिया x की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 का 0 होता है, कांस्टेंट है इसलिए, और x का क्या आता है 1 आता है, इसलिए मैंने वो मल्टीप्लाई किया ही नहीं। 1 इंटू समथिंग इज ऑब्वियसली जो भी है वही वैसे ही रहेगा, इसलिए मैंने वो लिखा ही नहीं। ओके, तो मैंने क्या किया, एफ डैश ऑफ एक्स है उसमें क्या कर दिया, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया और उसका आंसर निकाल लिया, जो मेरा आंसर आता है 1/2। ओके, और मैंने क्या कर दिया, जो भी हमारा मेन फॉर्मूला था उसमें क्या कर दिया, एफ ऑफ 0 और एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यूज पुट कर दी। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे π/4 आ रहा है, प्लस x मल्टीप्लाई बाई एफ डैश ऑफ 0, तो x को वैसे ही रहने दूंगी, और एफ डैश ऑफ 0 क्या होता है हमारी वैल्यू क्या आई है 1/2 आई है, तो वो मैं वैसे ही लिख लूँगी। तो उससे मेरा ऐसा आंसर है क्या, कहीं पे देखो π/4 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 है, तो ऐसा आंसर है क्या, देखो हमारा ऑप्शन ए ही राइट आंसर है, तो हमने ये भी निकाल लिया है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू, जिसमें हमें पूछा है कि sin x/2 प्लस cos x/2 का हमें मैक्लॉरिन थ्योरम से आंसर निकालना है। ओके, एक्सपांड करना है, एक्सपांशन निकालना है, मतलब क्या करना है, मैक्लॉरिन थ्योरम से इसका आंसर निकालो, असेंडिंग पावर ऑफ x इन असेंडिंग पावर ऑफ x। ओके, ये असेंडिंग पावर ऑफ x ऐसा क्यों होता है, मैंने ये सब आपको ऑलरेडी मैक्लॉरिन थ्योरम के वीडियो में बता दिया है, और ये मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ ये भी आपको पता है, मैक्लॉरिन थ्योरम के वीडियो में मैंने बताया था। तो ये प्रॉब्लम मैं इतना सिंपली सॉल्व करूँगी कि आप देखो। तो मैं क्या करूँगी, एफ ऑफ एक्स का हमारे पास यहाँ पे क्या बोला है, sin x/2 प्लस cos x/2 का हमें आंसर निकालना है। तो मैं क्या कर दूँगी, sin x/2 और cos x/2 का स्टैंडर्ड एक्सपांशन निकालूंगी, उन दोनों का एडिशन करूँगी और आंसर आ जाएगा। तो sin x/2 का मैं स्टैंडर्ड एक्सपांशन किससे निकालूंगी, sin x से निकालूंगी। मैं क्या कर दूंगी, जो भी sin x का एक्सपांशन है उसमें x को रिप्लेस कर दूंगी, किससे, x/2 से, क्योंकि यहाँ पे क्या है x/2 है और वो क्या होता है sin x होता है। तो मैंने क्या कर दिया, सिर्फ sin x का स्टार्टिंग में देखो मैंने sin x का एक्सपांशन लिख लिया है। ओके, जो भी sin x का एक्सपांशन था वो भी लिख लिया है मैंने, और वहाँ पे क्या कर दिया है, जो भी x था उसे रिप्लेस किया है। देखो नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा है sin x/2 इज इक्वल्स टू,
मैंने डायरेक्टली x की जगह x/2 पुट करके मेरा स्टैंडर्ड एक्सपांशन निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट कंडीशन में मैंने क्या किया, यहाँ पे cos x/2 भी निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगी, सेम यहाँ पे मैंने cos x का क्या लिख लिया, एक्सपांशन लिख लिया, जो भी हमें पता है। cos x का एक्सपांशन लिख लिया और उसके बाद x को रिप्लेस कर दिया x/2 से, और क्या कर दिया, उसका एक्सपांशन भी आसानी से sin x/2 और cos x/2 का एक्सपांशन मैंने इतना सिंपली निकाल दिया। ओके, आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं, ये सब करते हैं, पर नहीं, मैंने ये सब किया ही नहीं। देखो, आप ट्रिक लगा सकते हैं कैसे, जब भी आप प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व करते हैं, आपके हाथ के नीचे से जाते, आपको ये ऐसे आइडियाज़ आना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने क्या किया, f(x) लिख लिया, जिसमें मैं क्या करूँगी, sin x/2 और cos x/2 को ऐड करूँगी, जो भी इसका एक्सपांशन है उसे ऐड कर दूँगी। देखो, मैंने इसमें क्या किया है, उसे सॉल्व किया है, उसे ऐड किया है। देखो, तो उसमें क्या आ रहा था, x/2 आ रहा था, तो क्या हो रहा था, हर टर्म में जैसे उसका क्यूब हो रहा था, जो भी x⁵ था, मतलब x/2⁵ था, वो सब मैंने क्या कर दिया, वो निकाल लिया और उसे क्या कर दिया, नीचे वो क्या था, x/2 था, तो वो क्या ऑटोमेटिकली वो कहाँ पे आने वाला था, डिनोमिनेटर में आना था, तो मैंने उसे डिनोमिनेटर में डायरेक्टली लिख लिया। ओके, और जो भी उसका फैक्टोरियल था उसे भी एक्सपांड कर लिया। तो मैंने उसके फैक्टोरियल को एक्सपांड क्यों किया, मैंने क्या किया, उसके चारों ऑप्शन को चेक किया। देखो, उसमें किसी में भी मुझे फैक्टोरियल दिख ही नहीं रहा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उन्होंने फैक्टोरियल को सॉल्व कर दिया। तो मैंने क्या किया, उसके सारे फैक्टोरियल को सॉल्व कर दिया। ऐसा आपको देखना है, चेक करना है ऑप्शन क्या है। तो मैंने क्या कर दिया, सारे फैक्टोरियल को भी सॉल्व कर लिया और डिनोमिनेटर में जो भी ऊपर की टर्म थी उसे नीचे लिख लिया, राइट। तो उसे क्या कर दिया, मैंने एक ऑर्डर में लिख लिया। देखो, 1 + x/2 - x², फिर पहले x की लिख ली, फिर x² की लिख ली, फिर x³ की लिख ली, फिर x⁴ की लिख ली। ओके, ऐसे करके मैंने सब कुछ लिख लिया और मैंने मेरा आंसर इतनी आसानी से निकाली। सिर्फ क्या किया, एक्सपांशन निकाल लिया और नॉर्मल कैलकुलेशन किया। 1 × 2 कितना होता है, कैलसी पे सिर्फ 8 × 3 × 2 क्या होता है, सिर्फ इतना सिंपल मैंने नीचे जो भी डिनोमिनेटर था उसे सॉल्व कर लिया और आंसर आसानी से निकाली। तो हमारा जो MCQ था, इसका राइट आंसर क्या है, हम मैच करके देखते हैं। हमारा आंसर क्या आ रहा है, f(x) = 1 + x/2 - x² / 8 - x³ / 48 + x² x⁴ / 384। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये सारे MCQs मैंने निराली के लिए है। अगर आपके पास निराली की बुक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको अभी MCQs दिखा दिए हैं, तो आप वैसे उसे स्टडी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ वो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके मुझे बताइए कि आपको समझ में आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, आज के लिए बस इतना ही।